सुकुना, केंजाकू और मास्टर टेंगेन, ये ट्रियो असल में एपिटमी थे ऑफ जुजुत्सु 1000 साल पहले। ये तीनों असल में दोस्त थे और तीनों ने असल में इमोर्टैलिटी हासिल किया अलग अलग तरीकों से। सुकुना ने अपने सोल को स्प्लिट किया, केंजाकू लोगों में अपने दिमाग को माइग्रेट करता है और मास्टर टेंगेन के पास असल में एक इमोर्टैलिटी कर्स टेक्निक है जिसका असल में एक डेवास्टेटिंग ड्रॉबैक है। इन तीनों ने इस मौकाम को इसलिए हासिल किया क्योंकि ये असल में जुजुत्सु को समझते थे, जिसको देख के सारे एंशिएंट सोर्सरर हमेशा ये सोचते कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। Therefore, यही वो रीजन है कि आखिर उन्होंने कलिंग गेम को क्यों ज्वाइन किया था, जो कि केंजाकू ने स्टार्ट किया, सीक्रेटली कर्स एनर्जी को इकट्ठा कर सके ताकि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। Of course! लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मास्टर टेंगेन के बारे में। सिंस असल में 1200 साल पहले वो असल में मास्टर टेंगेन थी जिसने बुद्धिज्म को नारा पीरियड में स्प्रेड किया था, जो कि खुद बाद में जाके बेस बनने वाला था ऑफ जुजुत्सु इटसेल्फ। इनफैक्ट उसे बाद के जनरेशन में एज अ गॉड देखा जाता। ओरिजिनली टेंगेन असल में ऐसी दिखती थी, लेकिन आजकल वो एक ह्यूमन भी नहीं है। नाउ इमीडिएट क्वेश्चन ये होगा कि एबीटी आखिर हुआ क्या? आखिर कैसे मास्टर टेंगेन ने जुजुत्सु काइसेन के पूरे हिस्ट्री को चेंज किया? वेल, हमें वो इंट्रोड्यूस होती है इन 2006, जहाँ पे गोजो और गेटो को असल में डायरेक्टली मिशन मिलता है थ्रू मास्टर टेंगेन। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि टेंगेन के पास एक डेवास्टेटिंग ड्रॉबैक है, वो ये है कि टेंगेन को हर 500 सालों में असल में एक सैक्रिफाइस चाहिए रहता है जिसका नाम है स्टार प्लाज्मा वेसल। ये हर बार एक फीमेल होती है जो कि उससे असल में कंपैटिबल होती है, एज वो वेसल असल में उसके साथ इमर्ज हो जाती है। कुछ प्लाज्मा वेसल्स के पास असल में कुछ ज्यादा कैपेसिटी होती है एज कंपेयर टू अदर्स। यूकी का मानना है कि वो असल में किसी भी प्लाज्मा वेसल के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, भले ही वो इंसान असल में टेंगेन के साथ मर्ज ही क्यों ना हुई हो। कहीं ना कहीं मास्टर टेंगेन असल में 6 आइज के साथ फेटली कनेक्टेड है। Therefore, गोजो का असल में रिको को एस्कॉर्ट करना, ये चीज असल में डेस्टिन्ड था, लेकिन थिंग्स वो असल में बिल्कुल खराब गए। इन चैप्टर नंबर 202 हमें इस चीज का पता चला कि यूकी असल में इनिशियल सैक्रिफाइस थी, लेकिन उसने इस चीज को करने से मना कर दिया क्योंकि उसका मानना है कि असल में वर्ल्ड में कर्स स्पिरिट एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, ना कि उसको प्रोपेगेट करके पूरे वर्ल्ड में पेन को बढ़ाते हुए। यूकी असल में टेंगेन के मेथड से डिसएग्री करती है और उसे ये चीज पसंद नहीं है कि उसकी मॉर्टैलिटी के लिए असल में एक रैंडम वुमन हर बार सैक्रिफाइस होती है। यूकी इवन ये भी कहती है कि वो असल में इवन टाइम वेसल एसोसिएशन के साथ भी जुड़ जाती अगर रिको को सीज करते, ना कि उसे मारते। हाउएवर, आफ्टर के मास्टर टेंगेन असल में रिको के साथ कभी मर्ज ही नहीं हो पाई। उसका एज असल में काफी जल्दी बढ़ने लगा और कहीं ना कहीं उसके इंडिविजुअल थॉट असल में गायब होने लगे क्योंकि टेंगेन असल में एक हो रही थी इस वर्ल्ड के साथ। वो असल में पिछले 11 साल से इवॉल्व होती रही सिंस अभी करंट टाइमलाइन है 2018, और नाउ अब ये चीज पॉसिबल है कि कोई भी असल में टेंगेन के साथ मर्ज हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि अब वो एक इवॉल्व्ड सोल है, अब वो किसी भी ह्यूमन के साथ मर्ज हो सकती है, Therefore, उसे बियॉन्ड एक जुजुत्सु सोर्सरर बनाते हुए। इस चीज के चलते टेंगेन असल में मोर कर्स स्पिरिट है देन ह्यूमन। ये चीज उसे केंजाकू के टारगेट लिस्ट के सबसे ऊपर रखती है, जो कि इस चीज के लिए यूज कर सकता है कि वो असल में वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करे। नाउ आई नो तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, एबीटी आखिर क्यों केंजाकू पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ टेंगेन? Well, firstly, टेंगेन असल में एक बैरियर एक्सपर्ट है और जुजुत्सु सोसाइटी असल में टेंगेन के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि वो असल में जापान के लिए बैरियर बने। नाउ एज अ रिजल्ट उसका बैरियर असल में पूरे के पूरे कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करता है थ्रू आउट द जापान। सो आई थिंक ये तुम्हारे दूसरे बड़े क्वेश्चन को आंसर करता है कि आखिर क्यों कर्स एनर्जी बस जापान में ही मिलता है। रिमेंबर गाइज, इन एनिमे पूरी दुनिया बस जापान है। ऑन टॉप ऑफ दैट टेंगेन का बैरियर असल में कर्स स्पिरिट के क्रिएशन को भी लिमिट करता है। नेवरदलेस बाकी बैरियर को भी असल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हुए, जो कि दूसरे सॉर्सरर का है। हाउएवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उसका बैरियर लिटरली वो एक लौता चीज है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को
खतरनाक कर्स्ड ऑब्जेक्ट से बचाता है जो कि कंपैरेबल होता है न्यूक्लियर बॉम्ब से। However, लेकिन वो असल में टेंगन का सेकंड टेक्निक है जिसने असल में एक नेशन वाइड डिजास्टर को ट्रिगर किया। सो फार असल में उसने ये 3 प्लाज्मा वेसल्स को लिया है। इन तीनों ने असल में यूकी से कम्युनिकेट किया है। यूकी ने असल में टेंगन को ये चीज इन्फॉर्म नहीं किया कि आखिर उन तीनों ने उससे क्या बातें करी, एज वो चाहती है कि टेंगन का लाइफ चॉइसेस असल में डिफिकल्ट बने। हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि जुजुत्सु सोसाइटी में असल में सारी चीजें गैम्बल है। सो अगर टेंगन अगर टाइम पे बॉडी चेंज नहीं कर पाता देन उसका इमोर्टैलिटी टेक्निक अपने आप पे ही ये ट्राई करेगा, जहाँ पे वो एक एवोल्यूशन के थ्रू जाएगी जो कि बस ह्यूमनली नहीं होगा। इवेंचुअली इवन टेंगन का विल भी असल में नहीं रहने वाला। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो वो इवन ह्यूमैनिटी के लिए असल में एनिमी बन सकती है। ये चीज हमें स्विफ्टली लेके आती है सीजन 2 में, जहाँ पे गोजो और गेटो का मिशन ये है कि वो असल में रिको अमानाई को असल में मर्जर के पास लेके आए। However, लेकिन द रियल रीजन कि असल में उन्हें ये मिशन मिला वो इसलिए नहीं था क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ मर्जर, लेकिन वो इसलिए भी था कि कहीं ना कहीं असल में अपोजिंग फोर्सेस थे, स्पेसिफिकली क्यू, एक स्टार रिलीजियस ग्रुप। दोनों ग्रुप असल में इस मर्जिंग को रोकना चाहते थे अपने ही फायदे के लिए। पर्टिकुलरली स्टार ग्रुप असल में एक ग्रुप था जिसके पास एक डीपर बिलीफ था। ये ऑर्गेनाइजेशन असल में नॉन सोर्सरर की थी जो कि असल में मास्टर टेंगन की पूजा करते थे। However, लेकिन जुजुत्सु की दुनिया और रिलीजियस दुनिया एक दूसरे को देखती नहीं थी। टाइम वेसल एसोसिएशन देन फॉर्म हुआ। ये ग्रुप असल में टेंगन के प्यूरिटी के ऊपर बिलीव करती, which meant कि वो चाहते थे कि टेंगन अपने ही लाइफ के साथ कंटिन्यू करे, ना कि रिको अमानाई के साथ मर्ज हो। ग्रुप ने अपने आइडियल्स को मेंटेन रखा था ऑल द वे कि वो अभी मॉडर्न सोसाइटी तक पहुंचते। एंड बाय द 2006 ये असल में एक वेल्दी रिलीजियस ग्रुप था जो कि अंडरबेली से ऑपरेट करते। थस रिको टारगेट बन चुकी थी फॉर दिस असैसिनेशन ग्रुप। दैट्स द रीजन कि गोजो और गेटो ने असल में इस चीज को डिसाइड किया था कि वो उसे बचा के रखेंगे टिल द एंड। लेकिन द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूअल ऑफ द जुजुत्सु वर्ल्ड ने इस मिशन को फेल किया जस्ट बिकॉज एक इंसान की वजह से, टोजी फुजिगोरो। स्टार ग्रुप ने उसे हायर किया ताकि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, नॉट ओनली ऑफ किलिंग रिको बट ऑल्सो सातोरू फ्रिकिंग गोचो। वाइल किस्मत ने असल में उसे एक उनो रिवर्स दिया क्योंकि वो कभी गोचो को मार ही नहीं पाया और उसकी खुद डेथ हुई। स्टिल उसने उस मर्जिंग प्लान को फेल कर दिया था ऑफ रिको और टेंगन। लेकिन यूकी और सारे लोग इस चीज पे कन्विंस थे कि रिको का असल में सब्स्टिट्यूट उन्हें मिल चुका है और टेंगन असल में स्टेबल हो चुकी है। However, लेकिन ये केस नहीं था। वर्स्ट केस सिनेरियो असल में इंडीड ह्यूमैनिटी के लिए आया। द ओनली रीजन कि टेंगन ने असल में इस फिजिकल फॉर्म को बनाए रखा था वो इसलिए था बिकॉज ऑफ अ बैरियर टेक्निक। अब टेंगन किसी के साथ भी मर्ज हो सकती थी, इवन पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी के साथ भी। कॉन्सिक्वेंसेस कि एक नॉर्मल ह्यूमन उसके साथ मर्ज करता है, इस चीज के असल में हॉरिफाइंग रिजल्ट हो सकते हैं। इस चीज का काफी हाई चांस है कि टेंगन असल में पागल हो जाएगी और वो डिस्ट्रक्शन को कॉज करेगी। अगर ऐसा मर्ज सही में होता है देन एक ह्यूमन जो कि मर्ज हुआ था वो जस्ट बियॉन्ड चला जाएगा, बियॉन्ड जस्ट ए सोर्सरर, और वो एक इवॉल्व्ड बीइंग बन चुका होगा। ये वनरेबल पार्ट ऑफ टेंगन असल में परफेक्ट पार्ट था फॉर केंजाकु's प्लान। इन चैप्टर नंबर 145 टेंगन असल में केंजाकू के रिगार्डिंग काफी कुछ रिवील करती है। वो इवल सोर्सरर जिसने गेटो के बॉडी में कब्जा कर रखा है, मीनिंग कि इवन वो भी असल में टारगेट बन चुकी थी फॉर दिस कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक, सिंस वो असल में एक इवॉल्व्ड ह्यूमन थी। However, लेकिन वो इस चीज को स्टेट करती है कि केंजाकू इस चीज को काफी हजारों सालों से चाहता है। उसका एक्सिस्टेंस ही असल में स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ कहीं ना कहीं लिंक था। Not to forget 6 eyes भी। That's the reason कि केंजाकू ने असल में मल्टीपल टाइम्स इस 6 eyes यूजर को मारने का ट्राई किया है। That's the reason कि वो बस 1 महीने के बेबी को भी मारता था। But in comparison, भले ही कुछ हैप्पी कोइंसिडेंस हो रहे थे लेकिन उस चीज को रोका गया जब रिको के मर्जर को रुइन किया गया और गेटो को भी मारा गया, जिसने केंजाकू को अलाउ किया कि वो उसके बॉडी के ऊपर टेक ओवर करे। तो वो उसे एक प्रेशियस कर्स टेक्निक मिला जो कि उसे चाहिए था। ऑन टॉप ऑफ दैट 6 साल पहले असल में प्रिजन रैम भी उसके हाथों में आ गए थे। दैट्स द रीजन कि उसने इस चीज को डिसाइड किया कि वो असल में
गोजो को सील्ड करेगा। केंजाकू का असल में टेंगन को टारगेट करना ये चीज ऑब्वियस था बिकॉज ऑफ हर एवोल्यूशन। केंजाकू इन फर्दर चैप्टर 202 इस चीज को क्लियर करता है कि वो चाहता है कि असल में टेंगन असल में बाकी सारे नॉन सोर्सर के साथ मर्ज हो जाए और सारी पॉपुलेशन असल में सोर्सर बन जाते। और ये चीज एक स्टेप है टुवर्ड्स ए गोल जो कि केंजाकू के इस प्लान का एक जस्ट एक हिस्सा है। ये चीज इवन डीपर जाएगी। लोगों का मानना है कि ये चीज असल में balls डीप है। केंजाकू को ये जानना है कि क्या वो एक न्यू टाइप ऑफ कर्स एनर्जी को बना सकता है, मच लाइक एक आर्टिस्ट की तरह जो कि कैनवस में कुछ बना रहा है और उसे नहीं पता कि क्या बनने वाला है। सो यस, इवन टेंगन भी इस चीज के रिगार्डिंग डरी हुई थी। दैट्स द रीजन कि यूजी और पूरे गैंग असल में उसके पास आए टू क्वेश्चन हर इन चैप्टर 145। Therefore, उसने असल में 2 गार्ड्स को मांगे ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। यूकी और चोसो असल में पीछे रुके। नाउ एज एक्सपेक्टेड केंजाकू ने इस चीज को पुल ऑफ किया और भले ही यूकी और चोसो ने बिल्कुल एंड तक फाइट किया, तो वो कंट्रीब्यूट करते हुए कुछ बढ़िया फैन सर्विस को। यस, मेरा भी मानना है कि अभी तक गोजो का शर्टलेस सीन क्यों नहीं आया। यस, लेकिन वो हार गए थे, काफी गंदी तरीके से हार गए थे। यूकी का भी असल में डेथ हुआ और टेंगन असल में केंजाकू के अंडर आ गई थैंक्स टू केंजाकू का टेक्निक, सिंस वो उसके बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर गया था। इवन तो चोसो असल में समहाउ बैक ऑफ द प्रिजन रैम पहुंच गया था, ये स्टिल एक मिनी स्केल विक्ट्री था जो कि एक काफी बड़े कॉस्ट में आया था। लेकिन नॉट ओनली हमें ये पता चला कि टेंगन और केंजाकू असल में फ्रेंड्स थे इन द हायन एरा, वो असल में टेंगन को देख के हंसता है जस्ट लाइक सुकुना के उस एनलाइटमेंट फेस की तरह। एस असल में टेंगन चाहती थी कि उसका बिलीफ असल में पीस को प्रमोट करे, लेकिन फॉर द 1000 ईयर उस चीज ने बस वायलेंस को प्रमोट किया है। लेकिन बस इतना ही नहीं, टेंगन के पास असल में एक और सीक्रेट था जो कि वो सबसे छुपा के रख रही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, टेंगन असल में किसी भी पॉइंट में कनिंग गेम को रोक सकती थी। इनफैक्ट बिफोर कि ये स्टार्ट भी हुआ, इंसिडेंट जिसने हजारों लोगों का डेथ किया, जिसने इवन फॉरेन पावर को ये चांस दिया कि वो यहाँ पे आके डिस्ट्रक्शन कर सके, ये चीज कब का रुक सकती। केंजाकू ने असल में कलिंग गेम के बैरियर को टेंगन के उससे बनाया था, मीनिंग कि असल में कलिंग गेम का असल में ट्रू मास्टर पहले से ही टेंगन खुद थी। बाय डूइंग सो केंजाकू ने असल में बस जुआ खेला था टेंगन के एरोगेंस के ऊपर। उसे पता था कि रादर असल में वो बैरियर को डीएक्टिवेट करती फ्रॉम दिस शिबुया इंसिडेंट। बेसिकली सारे एफर्ट एट दिस पॉइंट असल में बस यूजलेस थे। जस्ट अगर वो बैरियर को हटा देती देन काउंटलेस ह्यूमन का डेथ रुक जाता। केंजाकू के अंडर अब बैरियर के ओरिजिनल क्रिएटर है, लिटरली एक पोकेमॉन की तरह। इन शॉर्ट, टेंगन ने असल में केंजाकू को इस चीज पे हेल्प किया कि वो असल में वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन ये चीज इवन और बदतर बनती है। वो सुकुना के 1000 साल पुराने बॉडी को स्टोर करके रख रहे थे एज अ रेलिक। इन चैप्टर 220 केंजाकू असल में सुकुना के कॉर्प्स को दिखाता है। ये चीज असल में परफॉर्म हुई है बाय शोकिन शिबोत्सु, एक रियल टाइप बुद्धिस्ट मम्मी जो कि असल में टेंगन के बैरियर में स्टोर है। However, in chapter 222 हमारे पास another एक बड़ा रेवलेशन है। सुकुना ने इस चीज को स्टेट किया कि वो असल में वो खुद नहीं है जिसने अपनी बॉडी को मम्मी में कन्वर्ट किया, वो असल में टेंगन था जिसने हेयर एरा में ये चीज को परफॉर्म किया, और इस चीज को वो एक आयरनी कहता है। नाउ रिमेंबर, ये चीज स्टेटेड है कि उस जमाने के सोर्सरर ने कभी भी सुकुना को नहीं हराया था, मीनिंग कि वो इंस्टेड एक नेचुरल कॉज से मरा। टेंगन ने इस चीज को मेक श्योर किया कि उसका बॉडी असल में सरवाइव करे फॉर द 1000 years। दैट्स द रीजन कि उसका बॉडी असल में उसके बैरियर के अंदर था एंटायर टाइम। केंजाकू ने इस चीज को पूछा भी कि इस चीज को मूव करने के बाद क्या उस पे कोई इम्पैक्ट आएगा, सिंस वो असल में 1200 साल पहले से थी, इवन सुकुना से भी पहले, जो कि उसे ये चीज अलाउ करता है कि वो इस प्रोसेस के बारे में और भी ज्यादा जाने। वेल, आज के लिए भी बस इतना ही। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।